देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला में फॉर्मूला जो बताए थे अभी उसमें प्रॉब्लम है। एक कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ग्लास इतना ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर इट डिप इन ए वाटर, पानी में डुबा दिया तो व्हाट विल बी इट फोकल लेंथ इन ए वाटर, वाटर में फोकल लेंथ क्या है। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि बिहेवियर ऑफ lenses emerging different types of refractive index। अब यहां आप ऐसे ही बता दिए थे आपको कि अगर यहां देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, इतना है, और पानी का कितना है, इतना है 1.33, ये हो गया 1.5। तो तुम आप बोल सकते हैं कि 1.5 इज ग्रेटर देन 1.3, तो नेचर चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ बदल जाएगा। तो फोकल लेंथ हम क्या बोले थे कि कोई भी लेंस को पानी में डुबा दोगे तो उसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कितना फोकल लेंथ, तो 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आप लिख सकते हैं 4 गुना का मतलब 80 सेंटीमीटर होगा, काम खत्म। लेकिन बनेगा कैसे, तो देखिए इसको बनाइएगा ऐसे, हम ये को बना के दिखा रहे हैं, आप बनाइएगा। देखिए पहला दिया हुआ है ग्लास का, क्या दिया हुआ है, ए म्यू जी बराबर 3/2, ए म्यू वाटर बराबर 4/3 होता है, ठीक है। अब ग्लास को पानी में डुबा दिया, मैंने कोई लेंस को, कन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा दिया तो उसका फोकल लेंथ, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये हम बार बार बता रहे हैं, ए म्यू जी जी म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू 1। हमको ग्लास को पानी में डुबा दिया तो हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि कोई ग्लास को पानी में डुबा दिया तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, ये जी म्यू डब्ल्यू इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, और इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो गया 3/4, यहां क्या दिया हुआ है उल्टा है, तो 3/4 इक्वल टू 1, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो जी म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 8 इधर चलाएगा, आई 9 आ गया। तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। हमको निकालना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो गया 9/8, 9/8 आ गया। अब फोकल लेंथ पहले जो है एयर में, ग्लास का लेंस जो है एक कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास है, फोकल लेंथ इतना ही एयर, तो एयर का क्या होता है, मान लो एयर लिख दिए तो क्या हो गया ए म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। कोई दिक्कत, एयर के लिए फॉर्मूला होता है 3 लेंस फॉर्मूला। अब पानी में डूब गया तो हमको यही निकालना है, पानी में फोकल लेंथ वाटर, तो देखिए ये हो जाएगा। वाटर के लिए क्या लिखे हम, जब डूब गया तो क्या हो गया जी म्यू कहते हैं डब्ल्यू म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। हमको निकालना है एयर वाटर का, तो देखिए वाटर का कैसे निकलेगा, इसमें इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 1/f एयर बाई 1/f वाटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में है, कट जाएगा, तो क्या होगा ए म्यू जी -1 और हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी -1, इसका वैल्यू 3/2 -1, इसका लाइन 9/8 -1, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/8, कट गया तो कितना हो गया 4,
ई उलट गया तो कितना हो गया, एफ वाटर बाई एफ एयर बराबर 4। तो एफ वाटर बराबर क्या हो गया, 4 इंटू एफ है। एयर में कितना था 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर पानी में डूब जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आया तो डायरेक्ट बोल देने का, बनाने के लिए बोला तो ये फार्मूला को यूज करने का। सुन लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीधे कीजिएगा। ये तो मालूम है हमको डुबा दिए पानी को, माने ग्लास को पानी में, तो हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर। तो ई फार्मूला को यूज कीजिए और बैठा दीजिए, तो आपका पहला हो गया। अब देखिए पहला हो गया, तो अब और देखिए अब क्या कह रहा है दूसरा भी कह रहा है क्या, ये फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर मेड ऑफ ग्लास है, 1.5 डिप इन ए लिक्विड में डूबा। तो क्या बोला, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला में डूबेगा तो क्या बोले, इनविजिबल हो जाएगा। और क्या बताए कि उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 0 हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए निकाल के इसका, तो देखिए इसका भी निकाल देते हैं। देखिए इसको क्या चीज में डुबाया, 1.52 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो अब आप चाहिए तो डायरेक्ट यहां से यूज कर सकते हैं। देखिए ई म्यूजी कितना दिया हुआ है, ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए लिक्विड का इतना दिया हुआ है, तो देखिए हमारा ई दिया हुआ है एफ ए बराबर क्या होगा, ए म्यूजी -1 1/r1 -1/r2। अब लिक्विड में डुबा दिए हैं, तो लिक्विड में जब भी डुबा देंगे आप, तो देखिए तो लिक्विड में जब भी डुबा दिए हैं तो ये क्या हो गया, आप ही बताइए। ए भी दिया हुआ है, इसका जो ई भी दिया हुआ है उतना ही, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका करेंगे 1.52 -1, इसका भी उतना ही R1/R2। ठीक है, अब हमको निकालने का रहा है, तो देखिए एफ 1/वाटर ने लिख के यहां क्या लिखोगे, लिक्विड लिख देना, एल वाटर नहीं है लिक्विड कर देना। तो FL/FA कट के क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, तो सब कट जाएगा तो क्या होगा बताइए, इसका देखिए कितना है, इस केस में निकालिए, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। फिर यहां पर बताते हैं, देखिए एमयूजी दिया हुआ है 1.52। ठीक है, अब डिप इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो लिक्विड का लिखेंगे, तो लिक्विड को L म्यू W कर दीजिए, नया चीज। ठीक है, नहीं इसको कर दीजिए आप, क्या सुन लीजिए, इसको कर दीजिए G है तो G म्यू L। अब क्या लिखेंगे, L म्यू A = 1। अब देखिए आपको लिक्विड में डुबाए हैं, तो लिक्विड का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या दिया हुआ है, ए म्यू एल दिया हुआ है 1.5 1.2 ई दिया हुआ है। तो ई उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 1.5 जी म्यू एल, ये उलट गया, ये उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.52 बराबर 1, ई और ई कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एल म्यू जी बराबर 1।
ये भी 1 ही आएगा। अब रही सवाल कि इस केस में हम निकालेंगे तो देखिए इसका वैल्यू कट के कितना आया 1। हम क्या जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं एफएल वाला लिख देते हैं। एफएल वाला क्या लिखेंगे कि देखिए एल, जैसे इसमें लिखे थे कैसे, कहा लिखे थे डब्ल्यू म्यू जी, है ना, तो इसी को लिखिए आप ऐसे, तो एल म्यू जी -1, आई क्या होगा 1/r1 -1/r2। ये और कैंसिल डिवाइड होगी, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1.52 -1, ई हो गया 1 में से 1 गया 0, एनीथिंग बाय 0 बराबर क्या होगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब ई ऊपर चला गया, एफ एल बाई एफ एयर, ई इनफाइनाइट है, ई एफ एयर में दिया हुआ था 10, तो एफ एल बाई 10 इंटू इनफाइनाइट, ई खत्म हो जाएगा तो एफ एल क्या होगा इनफाइनाइट, तो एफ एल इनफाइनाइट, तो पावर क्या होगा 0 होना चाहिए, पावर 0, एफ एल इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या बोले कि आप इसी को लेके चलिएगा, ए म्यूजी अभी वाटर में नहीं डुबाया था, लिक्विड में डुबाया, तो हम एल लगा दिया, अब फिर एल को ऊपर कर दिए, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है आपका 1/, ई दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, तो इसको उल्टा कर दिए, ई कट गया तो ई निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ई 1 आ गया, तो 1 का वैल्यू बैठाए और कैलकुलेट कर दिए, तो आप ये भी हो गया। अब देखो ऐसे भी हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं आपको कि अगर सेम वाला में डुबाएंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा और फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, सेम वाला में डुबाएंगे और पावर 0 हो जाएगा, तो ये सब दिमाग में बैठा लीजिए। अब रही तीसरा क्या है, देखिए तीसरा क्या है कि ये फोकल लेंथ दिया हुआ, अब क्या कर दिया, देखो अबर कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो कम है, तो कम है तो 2 हो गया, तो तुम अपने सोचो 2 हो गया, तो कम वाला ज्यादा में डूबेगा तो क्या होगा, उसका नेचर चेंज हो जाता है। नेचर क्या चेंज हो जाएगा, ये कन्वेक्स लेंस था तो क्या हो जाएगा कॉन्केव हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो पूछता हाउ इट विल बिहेव इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड लिक्विड में क्या होगा, तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव हो जाएगा। करके देखते हैं इसको भी आता है कि नहीं। अब देखिए इसका वैल्यू आता है कि नहीं, तो देखिए इसको भी करके हम देखते हैं, तो देखिए इसको करके देखते हैं, तो एक कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, डिप इन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो हम क्या करेंगे यार, तो 2 दिया हुआ है, तो ए म्यू जी कितना हो गया 1.2, इसको क्या चीज में लिक्विड में, तो ए म्यू एल बराबर क्या हो गया 2, ये तो है। अच्छा हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं, ये देखिए अब फोकल लेंथ कितना है, एफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यही ना है 10 सेंटीमीटर है। अब हमको करना है कि वैल्यू निकालना है, तो देखिए निकाल के इसको लिक्विड में डुबा दिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इट इज डीप इन ए लिक्विड, कैलकुलेट द फोकल लेंथ इन लिक्विड, तो लिक्विड का फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या बताए कि ए म्यू जी, तो जी म्यू एल इंटू एल म्यू ए इक्वल टू 1, ई दिया हुआ 3/2,
ई जी म्यू एल हमको निकालना है। ई उल्टा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो तब लिक्विड में डुबाए हैं तो 2 उल्टा दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो जी म्यू एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 4, 4/3। ठीक है, हमको निकालना है 4/3। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 1/f, ए बाई 1/f डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ने लिख के क्या लिखेंगे, एल। एक को लिख देंगे क्या, 1.5 यानी 3/2 - 1। और इसको क्या लिख देंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4/3 - 1। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में सेम रहेगा, तो क्या कर देंगे, कट जाएगा। तो कितना आ गया 1/2। आई कितना हो गया 1/2। अच्छा ई हो गया, देखिए ई दिया हुआ है आपका 2, हम लोग 2 निकालने हैं, 2 2 4/3। 4/3 तो हमको निकालना है ग्लास को लिक्विड में डुबाया, तो 3/4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो देखिए ई कितना हो जाएगा 1/2। ई कितना हो जाएगा -1/4। तो 1/4 कट गया तो कितना हो जाएगा 1/-2। अच्छा अब क्या हो गया, FL/FA बराबर क्या हो गया, उलट FL/FA हो गया बराबर -1/2। तो FL बराबर क्या हो जाएगा 2 × FA, माइनस रहेगा तो -2। FA कितना था, FA कितना है 10, तो कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां आप ये चीज समझ लीजिए, फार्मूला आपको बार बार बोल रहे हैं कि एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ए म्यू जी, जी म्यू एल, नया जो दिए एल म्यू ए। ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, माने जब डुबाया गया है लिक्विड में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन उल्टा है इसलिए 1/2 लिखेंगे। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास निकला, लेकिन हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड। तो इसको उलट देंगे, दो दो देखो 2 2 4, आई नीचे चला है तो 4/3 उलट दिए तो 3/4 इसमें बैठा देने का। तो यहां पर कटने के बाद माइनस आ गया। तब माइनस आ गया, क्यों आ गया माइनस, तो आपको बोले थे कि कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, अगर सेम वाला में डुबाओगे, ज्यादा वाला में डुबाओगे तो उसका नेचर चेंज कर जाएगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। और आया क्या निगेटिव, अपने निगेटिव आया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाउ इट विल बिहेव इनसाइड ए लिक्विड। तो इस कैसा बिहेव कर रहा है, तो कॉन्केव जैसा बिहेव कर रहा है, समझिए। तो ये आपको समझ में आया। एक देखिए ये सब छोटा छोटा चीज है, देखिए लाइट में बहुत छोटा छोटा चीज है, आप बारीकी से पढ़ेंगे तब बहुत ठीक रहेगा, और नहीं तो बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है। लाइट एक कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ है, ठीक है। फोकल लेंथ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, कटिंग अलोंग एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है। कह देगा परपेंडिकुलर, तो ऐसे, समझ गए। अब देखिए कोई लेंस है, तो लेंस है तो देखिए लेंस है, अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है लेंस में, देखिए ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे, इम्यू1 है, इम्यू2 है, इम्यू3 है, इम्यू4 है, इम्यू5 है। समझे? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। समझे? देखिए ऐसा दिया हुआ है, तो हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म बाय लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एक्सिस। ऑब्जेक्ट एक्सिस पर है, ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन एक्सिस। तो देखिए ये क्या है, एक तरह का, देखिए लेंस क्या है, तो लेंस एक तरह का प्रिज्म है। देखिए ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी काटा, एक एक्सिस से इधर भी काटा, तो हर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो इसमें कितने इमेज बनेंगे बताइए? अगर ऐसा है, इम्यू1 है, इम्यू2 है, ऐसा भी है, देखिए इम्यू1 है, समझे, आई म्यू2 है, आई परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया। समझे? तो इस देखिए एक चीज याद रखिएगा, आता है कि हाउ मेनी इमेज फॉर्म, अगर एक्सिस एक्चुअली काट दिया तो जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 इमेज बनेगा। लेकिन अगर ऐसे काट दिया तो आप जानते हैं कि ऐसे काट जाएगा तो इमेज तो ऐसी जाता है। समझे? तो इससे एक ही इमेज बनेगा। समझिए? तो इससे एक इमेज बनेगा। और अगर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसमें है लेकिन वर्टिकली काटा है, परपेंडिकुलर काटा है, इसलिए रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन होता है, यहां से जाएगा मुड़ेगा, यहां से जाएगा यहां जाएगा। इसलिए अब कहता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय कटिंग अलोंग एक्सिस। कटिंग अलोंग एक्सिस, ऐसे काट दिया, तो देखिए ऐसे काट दिया, तो ऐसे काट दिया तो क्या होगा? हम लेंस का फॉर्मूला जानते हैं, 1/f ए म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। मान ली दोनों का इक्वल पार्ट ऐसे काटा है, दोनों का रेडियस r1 और r2 इक्वल मान लिया, कितना हो गया? 3/2 -1, ये क्या हो गया? 1/r प्लस 1/r, क्योंकि होता है माइनस, r1 पॉजिटिव और r2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू 2/2 कितना हो जाएगा? r 1/f कट गया, तो 1/f बराबर क्या हो गया? 1/r। अब रही सवाल 1/r, 1/r 1/r हो गया ना, तो आप बताइए, तो 1/r हो गया, 1/r हो गया, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है कि इसका कितना फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया होता है? 20, तो ई भी कितना हो जाएगा? इसका कितना है? एफ बराबर आर हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। अब दो पार्ट कर दिए हो, तो कटिंग एलोंग अलग पार्ट का जब एफ और आर इक्वल हो गया तो फिर निकाल दीजिए, तो निकल जाएगा ना। तो ये सब की प्रॉब्लम आप लोग बनाइए, समझे? और देखिए लाइट में अभी जो हम बताएंगे, अभी प्रॉब्लम विचार और बतलाएंगे, समझे? एक दिन और लेंगे तो ये सब छोटा छोटा चीज दिमाग में रखिए, समझे? देखिए लाइट अभी बताना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखिए परीक्षा में तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और डिफेक्ट, कॉमन डिफेक्ट ऑफ आइज है, तो कॉमन डिफेक्ट ऑफ आइज तो पढ़े भी है आप लोग, समझे? कॉमन डिफेक्ट ऑफ आइज मेन है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में प्रॉब्लम बहुत आता है। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है,
क्यों? क्योंकि देखो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जो होता है फ्रिंज विथ पर प्रॉब्लम आता है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस उसी में है। तो ये सब आप ध्यान दीजिए, समझे? अब हम करीब करीब जितना बताए हैं आप उतना पढ़ लीजिएगा तो सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम आपको बनाना है। प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। प्रॉब्लम से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब प्रॉब्लम जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए